दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के समक्ष आ रही है। देखिए, सरकार द्वारा BRP और CRP के पदों से संबंधित किस ब्लॉक में कितने पद होंगे, किस जनपद में कितने पद होंगे, तो उससे संबंधित यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके तुरंत ही बाद ही ये जो आवेदन पत्र इसमें मांगे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, मैं आप अपने सामने जो ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है BRP पदों के लिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में BRP के पद रहेंगे। अब इसका फुल फॉर्म क्या आता है? ब्लॉक रिसोर्स पर्सन इसके ये फुल फॉर्म होती है। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइड इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद यहाँ पर रहेंगे। देखिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर 11 ब्लॉक आपके क्या है, अल्मोड़ा जनपद में 11 ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जो आपके हिंदी, इंग्लिश और साइंस और मैथ और साइंस के पदों से संबंधित जो योग्यताएं रखते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए खास तौर से ये पद ये रहने वाले हैं। पहले स्पष्ट तौर पे ये ध्यान रख लीजिए। देखिए, जनपद अल्मोड़ा में केवल 11 ब्लॉक हैं। 11 ब्लॉक में अगर हम देखें BRP के पद, तो यहाँ पर आपके 5 पद आपके हिंदी के लिए दिए गए हैं, और वहीं पर आपके BRP इंग्लिश के लिए 6 पद दिए गए हैं, और BRP साइंस के लिए आपके 6 पद दिए गए हैं, और BRP मैथ के अंतर्गत आपके 5 पद दिए गए हैं, और साइंस के अंतर्गत आपके 11 पद है। टोटल अगर आप देखोगे तो ये आपके कितने हैं? 33 पद आपके अल्मोड़ा जनपद को ये मिलते हैं ब्लॉक वाइज। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट ये 11 ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो बच्चे बहुत लंबे समय से इस भर्ती प्रतिक्रिया का जो वेट कर रहे थे, देखिए जिस बच्चे के पास PhD या MAd की जो डिग्री है, तो उन बच्चों को यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर क्या वरीयता दी जाएगी। पहले उन बच्चों का सिलेक्शन होगा और बाद में जो BEd किए वाले जो बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो अधिमान अंक जो दिए जाएंगे, जो प्रायोरिटी जो सबसे पूर्व जो रखी जाएगी, पहले PhD और उसके बाद MAd या फिर उसके बाद BEd वालों अभ्यर्थियों को उसमें दी जाएगी। देखिए, योग्यता की अगर मैं बात कर दूं तो इन पदों के लिए तो आपको जो आपके PG स्तर पर, अगर मैं कहूँ या ग्रेजुएशन स्तर पर, आपके 55% आपके पदों 55% आपके क्या होने चाहिए, परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इन पदों को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, वहीं पर अगर मैं बागेश्वर की अगर बात करूँ तो बागेश्वर में यहाँ पर ब्लॉक दिए गए हैं, 3 ब्लॉक दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत 1 पद दिया गया है, इंग्लिश में 2 पद दिए गए हैं, और साइंस में 2 पद दिए गए हैं, और मैथ में 1 पद दिया गया, और सोशल साइंस में आपके 3 पद दिए। टोटल आपके मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके 9 पद जो आए हुए हैं आपके ये बागेश्वर जनपद में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीधे, देखिए चमोली में अगर बात करूँ तो चमोली में आपके 9 ब्लॉक है, आपके 5 पद जो आपके हिंदी के लिए दिए गए हैं चमोली जनपद के अंदर, 4 पद आपके इंग्लिश के लिए, और 4 पद आपके साइंस के लिए, 5 पद आपके मैथ के लिए, और सोशल साइंस के लिए 9 पद दिए गए। टोटल जो पदों की संख्या है आपके 27 पद आपके चमोली जनपद में। देखिए, वहीं चंपावत जनपद की अगर बात करूँ, सीधे बात करते हैं तो चंपावत जनपद में आपके 12 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। देखिए, और अगर हम बात करें देहरादून में 18 पद सारथी रूप में 18 पद यहाँ पर देहरादून के अंदर देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में भी 18 पद आपको देखने को मिलेंगे BRP के पदों में। अगर मैंने कहा ना, इसका जो फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की हमने बात करी। और नैनीताल में 24 पद आपको देखने को मिलेंगे, और आपके अगर पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें 45 पद जो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो पद खाली हुए हैं वो आपके पौड़ी गढ़वाल में आपके 45 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर पिथौरागढ़ में देखोगे तो आपके पिथौरागढ़ में 24 पद हैं, और रुद्रप्रयाग में आपके 9 पद हैं, और साथ ही टिहरी गढ़वाल में आपके जो देख पा रहे होंगे 27 पद दिए गए हैं, और उधम सिंह नगर में आपके 21 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। और अंततः अगर बात करूं उधम सिंह नगर पर बात करूं तो 18 पदों पर ये क्या होगा, BRP के पदों पर यह वैकेंसी जारी होंगे। अब हम बात करें टोटल जो BRP के जो पद हैं, तो BRP के अंदर कितने पदों पर वैकेंसी जारी होगी, तो ये देखो
85 पदों पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर बीआरपी के पद यहाँ पर आएंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूँ टोटल 95 उत्तराखंड में टोटल ब्लॉकों की संख्या पूछी जाती है, ये जीके का भी प्रश्न है, उस जीके के प्रश्न को आप देखो। टोटल 95 ब्लॉक हैं और वहाँ पर हिंदी में अगर उत्तराखंड में टोटल अगर बात करें बीआरपी के जो पद हैं आपके 47 पद आपको दिए गए हैं और इंग्लिश में 48 पद दिए गए हैं और वहीं पर आपके साइंस में आपके 48 पद दिए गए हैं और मैथ में 47 पद दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो 95 पद आपके सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे। और जो टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 285 पद आपके बीआरपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ये चार्ट आपके सामने दिखा है, ऑल पोस्ट और बीआरपी और सीआरपी की अगर मैं बात करूँ तो कुल कितने पद यहाँ पर हैं, चाहे वो सीआरसी की बात करो या बीआरपी की पद की बात करो। देखिए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की हमने बात करी हिंदी की बात, ठीक है, डेडिनेशन आपको ये पता है कि भैया इसके पद नाम क्या है, आपके ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी हिंदी के अंतर्गत अगर बात करूं तो यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं जो मेरे दृष्टिकोण से है तो जो रिटायर्ड टीचर हैं जो 10% इनको दिया जा रहा है, तो ये अगर हम टोटल पदों की बात करें तो 97 पद कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपके जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको रखे जाएंगे। तो मैं इसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर सीट पर जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर देना चाहिए कि रिटायरमेंट शिक्षक ऑब्वियसली वो आपके जो पेंशन ले रहा होगा कहीं ना कहीं उसकी आमदनी हो रहा है और मान लीजिए जो समाज में जितने भी बेरोजगार युवा साथी है कहीं ना कहीं 97 जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो रोजगार को ये प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या है भैया, ये जो टीचर हैं उनको अनुभव है। भैया ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बच्चा अपने माँ के पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता है ना, कुछ 2-3 महीने अगर किसी पद पर वो रहता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आ जाती है। अगर मान लीजिए कोई डीएम होता है, डीएम कोई जन्म में जब लेता है तो क्या डीएम की डिग्री लेके थोड़ा आता, वो पूरा अनुभव लेके आता, धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाती है। तो यहाँ पर जो 97 पद है वहाँ पर बिल्कुल भी ये टीचर को नहीं जानी चाहिए। अब मेरा ये खुद का मानना है और आप लोग कैसा समझते हैं वो आप लोगों के दृष्टिकोण पर ये निर्भर करता है, क्योंकि इतने बेरोजगार युवा साथियों को अगर मैं कहूँगा 97 परिवार जो बेरोजगार जो है उन 97 परिवारों का क्या होता है यहाँ पर चूल्हा जलता। अब यहाँ पर सरकार ने जो रिटायरमेंट जो टीचर्स हैं उनको 10% यहाँ पर क्या दे दिया गया है, इनकी भागीदारी यहाँ पर रहने वाली जो और फ्रेश जो कैंडिडेट रहेंगे जिनमें फ्रेश जो नीतियाँ होंगी एकदम ठीक है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो 90% यहाँ पर होगी और टोटल वैकेंसी आपको देखिए अगर मैं कहूँ हिंदी के अंतर्गत बता तो हिंदी में जैसे आपके 47 उत्तराखंड में पूरा टोटल 47 पद हैं, तो 47 पद में से 5 पद तो आपके जो रिटायरमेंट टीचर हैं वो ले गए और 42 पद जो फ्रेश जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, अब वहीं पर आप इंग्लिश का पद देखो तो यहाँ पर आपके 48 पद आपके इंग्लिश के अंतर्गत दिए गए हैं, तो वहाँ पर 43 आपकी कितने वो जो कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो युवा बेरोजगार साथी हैं उनको दिए जाएंगे और 5 पद आपके क्या मिलेंगे, किसको मिलेंगे, आपके जो रिटायरमेंट जो शिक्षक हैं उनको दोबारा उनको नियुक्ति दी जाएगी तो उनको मिलेंगे। वहीं पर साइंस में भी वही 5 पद आपके किसको दिया गया, रिटायरमेंट शिक्षकों को दिया गया। 43% जो 43 पद हैं आपके वो जो नए बच्चे जो आवेदन करेंगे उनको मिलेगा। टोटल जो पदों की संख्या वो 48 है। वहीं पर मैथ के अंतर्गत बात करो तो मैथ में भी आपके कितने पद दिए गए हैं, 5 पद आपके रिटायरमेंट शिक्षकों की और 42 पद आपके किसको दिए गए हैं, आपके जो फ्रेश जो विज्ञापन को अप्लाई करेंगे जो बेरोजगार अभ्यर्थी तो उनको दिया टोटल आपके 47 पद दिए गए। और वहीं पर आपका सोशल साइंस की अगर बात है सोशल साइंस के अंदर 10 पद तो आपके सीधे आपके जो रिटायरमेंट टीचर हैं उनको देंगे। 85 पद आपके जो युवा बेरोजगार हैं जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको दिए जाएंगे। टोटल 95 पद यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की अगर हम बात करें सीआरपी की बात करें तो सीआरपी के अंतर्गत जो कुल पदों की संख्या जो रहेगी उसमें से जो 670 पद जो आपके क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की अगर मैं सीआरपी की बात करूं तो उसमें से तो 67 पद तो आपके टीचर ही ले गए और जो ऑब्वियसली जो रिटायर हो चुके हैं जो अच्छे खासी एक पेंशन ले रहे हैं तो उनको मिल गए। और साथ ही जो फ्रेश जो विज्ञापन जारी होगा वो आपके 63 पदों पर आपके 603 पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा और आपके यहाँ पर टोटल जो पद दिए गए
670। अब यहाँ पर देखो टोटल, अगर हम बीआरपी और सीआरपी की बात करें तो उसमें से अगर टोटल पदों की बात करें तो 997 पद आपके, 997 पद किसको जा रहे हैं? सीधे सीधे आपके जो ये रिटायरमेंट जो टीचर हैं 10% उनको दी जाएंगे। और टोटल जो विज्ञापन जो जारी होगा जो युवा साथियों के लिए, तो वो आपका 858 पर विज्ञापन जारी होगा। जो कुल पदों की जो विज्ञापन जारी होगा वो कितनों के 955 पदों में सरकार इसमें जल्दी ही विज्ञापन जारी करने जाएगा। ये लेके चले कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ये आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इन पदों को आप लोग जल्दी से जल्दी भरें। अगर आपका एलटी में या कहीं जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो कृषि में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मानदेय दिया जा रहा है वो 35,000 से 40,000 के बीच में दिया जा रहा है। देखिए जो सीआरपी के बच्चों को जो बच्चा इसमें नियुक्त होगा तो उसको आपके 35,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो बीआरपी की जो पदों पर नियुक्त होंगे उनको 40,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी ये आपको मौका मिल रहा है, इसको भुनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिस्ट वाइज किस प्रकार से जो सीआरपी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, हमने अभी ऊपर आपके सामने देखा था कि किस प्रकार से बीआरपी के पदों पर दिया गया था। अब यहाँ पर सीआरपी पदों की अगर बात करें, देखिए बागेश्वर में, अल्मोड़ा में अगर बात करो 92 पद दिए गए हैं, बागेश्वर में आपके 26 पद दिए गए, चमोली में 52 पद दिए गए हैं, और चंपावत में 19 पद हैं आपके, देहरादून में 56 पद हैं, और हरिद्वार में आपके 26 पद हैं, नैनीताल में आपके 67 पद हैं, और आपके पौड़ी गढ़वाल में 94 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं आपके जो पौड़ी गढ़वाल हो गया आपके, और टिहरी गढ़वाल में ही सर्वाधिक पद हैं। देखिए पिथौरागढ़ में 39 पद हैं, और रुद्रप्रयाग में 27 पद हैं, और टिहरी गढ़वाल में जो देखोगे आपके 94 पद हैं, और उधम सिंह नगर में 42 पद आपको देखने को मिले, और उत्तरकाशी में 36 पद हैं। टोटल जो पद सीआरपी के जो आएंगे वो आपके 670 पद आएंगे। देखिए जितने भी यहाँ पर जो सदस्य होंगे जो ये पदों के लिए जो विज्ञापन है, सभी के यहाँ पर सिग्नेचर हो गए। जल्दी ही आपकी क्या होंगे, ये पद आपके सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि जो बच्चे लंबे समय से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए यहाँ पर राहत का ये विषय है कि सरकार ये बिना पेपर कराए हुए मेरिट के बेस पर आपका यहाँ पर क्या करने जा रही है, नियुक्ति करने जा रही है। ये बहुत अच्छी जॉब है कि भैया मान लीजिए कोई कनिष्ठ लिपिक या कहें कोई जो वीडियो भी बनता है या कोई बाबू बनता है तो 25 या 23,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है, और आप लोगों को यहाँ पर सीधे 40 से 35,000 रुपये के बीच में यहाँ पर आपको पैसा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया गया है कि देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बीआरपी और सीआरपी के पदों पर जो फ्रेश जो विज्ञापन जारी होगा, जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, जो बच्चे इसको अप्लाई करेंगे और जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा उन बच्चों की बात करें तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या आपके 995 और 97 जो पद जाएंगे आपके टोटल किसको जाएंगे, आपके जो रिटायरमेंट जो शिक्षक हैं उनको जाएंगे। और देखिए 97 पद ये लेके चल रहे कि भैया एक तरफ से 100 पद ही आपके रिटायरमेंट शिक्षकों के, अगर ये पद भी सीधे अगर रिटायरमेंट शिक्षकों को नहीं जाते तो कितना अच्छा रहता है कि हमारे जितने भी युवा साथी बेरोजगार हैं उनको मिलता। तो जो फ्रेश है, अब अगर हम 955 में से 97 हटाते हैं तो टोटल 858 पदों पर क्या हो गया, बच्चों का फ्रेश जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे इसको अप्लाई करेंगे वो 858 पदों में उनका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है ना, ये आपके रिजर्वेशन, देखिए किस प्रकार से रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए शेड्यूल कास्ट की अगर बात करो, ये अलग अलग तरीके से इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखिए हिंदी की अगर बात करो, हिंदी में जो एसटी को एससी को आपके क्या गए हैं, आपके 8 पद गए हैं, और शेड्यूल ट्राइब जो एसटी को यहाँ पर आपके जो पद गए हैं वो 2 पद है, ओबीसी को आपके 6 पद गए हैं, और जो 10% जो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको 4, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 22, और टोटल जो है आपके यहाँ पर हिंदी के बेसिकली 42 पद गए। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश की 8 गए हैं, 2 पद आपके शेड्यूल ट्राइब के गए हैं, और अदर जो ओबीसी की बात करूँ ये 10% जो आरक्षण जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस को उनको दिया गया, जो जनरल कैटेगरी 23 पद हैं, और 43 पद आपके टोटल पद दिए गए।
तो इसी प्रकार से चाहे वो आपके साइंस में देख लीजिए, मैथ में देख लीजिए, सोशल साइंस में देख लीजिए, तो इस प्रकार से पदों को विभाजित किया। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में 163 पद आएंगे, और आपके एसटी में आपके 35 पद जाएंगे, और ओबीसी में 120 पद यहाँ पर रहेंगे। और आपके बताऊँ ईडब्ल्यूएस में जो बच्चों का जो सिलेक्शन होगा तो वो आपके 85 बच्चों का, और ओबीसी नहीं जनरल कैटेगरी में 495 पदों में टोटल पद 858 पद यहाँ पर थे। देखिए ये जो ऊपर 1 से लेकर 5 तक जो ये पद दिए गए हैं ये आपके बीआरपी के पद दिए गए, और सीआरपी के पदों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 115 पद आपके, देखिए यहाँ पर 115 पद आपके टोटल जो है एससी को गए हैं, 24 पद आपके शेड्यूल ट्राइब को जगह हैं, और जो ओबीसी को 84 पद, और आपके 60 पद आपके ईडब्ल्यूएस को, और 320 पद आपके जनरल को, और जो टोटल जो गए हैं 603 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद जो हैं आपके जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी को ये गए हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने जो वीडियो ये रखी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पद आपके जो एलटी का विज्ञापन जो जारी होगा उससे पहले ही ये पदों पर सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि ये विज्ञापन जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने जो इसके मानक थे, इसकी योग्यताएं थी, तो मैंने आपको बता दी थी इसकी योग्यताएं, जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथ है या साइंस है। तो इन पदों में अगर मैं बात करूँ बीआरपी की, तो उसमें आपके 55% आपके पीजी में होने चाहिए, और ठीक है उसी प्रकार से क्लस्टर की अगर बात करूँ तो आपके ग्रेजुएशन में भी 55% आपकी होनी चाहिए, तभी आप लोग इन पदों को आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, अगर ये पद आते हैं तो जल्दी से जल्दी इन पदों को फिलअप करें, और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इन पदों को फिलअप कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए ना ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।